हेलो एवरीवन, दिस इज़ ब्यूटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी। ये एपी शॉर्ट फॉर्म है, रियल नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है एन ऑर्डर इन विच समथिंग हैपन। एक ऐसा विशेष, मतलब कोई सिंपल नहीं, स्पेशल ऑर्डर जिसके अंदर कोई चीज़ घटती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं तो हम कौन सी क्लास से शुरुआत करते हैं? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और आगे 12th तक पढ़ते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं करते कि फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड में और थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ में। हम बीच में एक क्लास का कोई गैप नहीं लेते, हम लगातार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हर क्लास के अंदर जो बीच में जो गैप है वो हर जगह 1 1 1 का है। यानी कि हम एपी उसी नंबर्स की लिस्ट को बोलेंगे जहाँ पर जो डिफरेंस है वो सभी के अंदर कॉमन हो, सेम हो, बराबर हो। और अगर हम मैथ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। थोड़ा बहुत तो पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसे नंबर्स की लिस्ट, ऐसी लिस्ट या ऐसी सूचिका जो मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रखी है, मैंने एक लिस्ट लिख रखी है जिसके अंदर हमें जो ईच टर्म है यानी जो प्रत्येक नंबर है वो कैसे मिला? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक ही नंबर को जोड़ कर। अब देखो, मैं एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। देखो फॉर एन एग्जांपल ये 4 है और यहाँ पर 2 है, इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 2। अब अगर मैं 2 में 2 जोड़ूंगी तभी 4 आएगा। अब अगर मैं 2 में 3 ऐड कर देती तो यहाँ पर 5 आ जाता। इसका मतलब मैंने यहाँ पर कितना ऐड किया है? 2। अब 4 में फिर से मैंने 2 जोड़ा, कितना आ गया? 6। यहाँ पर भी डिफरेंस कितना हो गया? 2। यहाँ पर भी डिफरेंस कितना हो गया? 2। और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना हो गया? 2। अगर आपको किसी भी लिस्ट के अंदर, नंबर ऑफ लिस्ट में डिफरेंस सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, इट मीन्स दैट इट इज एपी। और एपी हम ऐसे ही नहीं प्रूव कर सकते, डिफरेंस हम ऐसे ही नहीं निकालेंगे भी। ये देखो यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। अब फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी एक लिस्ट लिख रखी है, जैसे इन दोनों के अंदर गैप कितना है? 2। अब ये सिंपल है, नॉर्मल है, ये हमको वैसे ही पता है। ऐड वगैरह करने की, सब्ट्रैक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे ही पता है। हर के अंदर कितने का डिफरेंस हो गया? 2 2 और 2। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए भाई हमारे एपी। अब एपी का पता लग गया आपको। नेक्स्ट, एपी के अंदर हमें कुछ टर्म सीखनी है जो एपी के अंदर हमारी फर्स्ट डिजिट लिखी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है? 2। उसको हम मैथ में बोलते हैं A1 या फिर अकेला A। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है A2, ये हो गया हमारा A2। नेक्स्ट टर्म होगी A3 और आगे जितनी भी डिजिट होती है इन्फिनिटी तक। इसी तरह से हम यहाँ पर भी छांट कर लिख सकते हैं। A1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर हमारा? 1। A2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है? दूसरे नंबर पे तो ये डिजिट है भाई, तो ये डिजिट होगी। उसके बाद A3, अब तीसरे नंबर पे डिजिट देखो कौन सी है? 5। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5। ऐसे हम हर A1 A2 A3 ऐसे हम उनको फाइंड कर सकते हैं। A के बारे में तो हमने पढ़ लिया, AP के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे D का मतलब हो गया डिफरेंस, यानी सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है। यहाँ पर सभी के अंदर डिफरेंस कितना था? 1 1 का था, तो हमें वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करना है। अब D1 D2, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो D1 हमारा जस्ट सिंपली होता है जब हम A2 यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारा D1 आ जाता है। अब D2 कैसे निकालें? उसके लिए आप क्या करें, जो थर्ड टर्म है यानी A3 को A2 दोनों को माइनस कर दो आपस में। यहाँ पर भी ऐसे ही निकाल दो, A4 माइनस A3। देखो बारी बारी से यहाँ पर क्रम वाइज लग रहा है। देखो 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। ऐसे सब्ट्रैक्शन निकालनी है। जो पहला निकलेगा वो D1, दूसरा D2, तीसरा D3। ये तो था इसका एपी का इंट्रोडक्शन। एपी क्या होता है, ए क्या होता है, A1 A2 A3 क्या होता है, D1 D2 D3, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ लिया। थैंक यू।